तो अभी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँ। तो आप मुझे बताएं कि जो सिचुएशन अब पैदा हो चुकी है, जो इमरान खान थे वो वज़ीर आज़म की सीट पर नहीं रहे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं अभी इस हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चैनल 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इलाका में आके हमारे लीडरों तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह पीडीएम की जमातों से कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बनाया, और इंशाअल्लाह उनसे ये तवक्को करते हैं कि जो महंगाई का फुकदान है वो इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। और हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं मियाँ साहब को कि अल्लाह ताला ने उनको सरगुरू किया और पीडीएम ने बहुत जद्दोजहद की। इस जालिम ने जो महंगाई का फुकदान किया आवाम पे, हर दफ़ा हर महीने में दो दो दफ़ा तेल का बहरान, बिजली का, गरीब आदमी जो है वो पिस चुका है। इसलिए हम तवक्को करते हैं पीडीएम की सब जमातों से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से खुसूसन, कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वो आवाम के महंगाई के सताए हुए आवाम को रिलीफ दे सके। अच्छा, वैसे उम्मीद करते हैं कि जो नून लीग की हुकूमत है वो वाकई चीज़ों में बेहतरी लाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। आप ये देखें कि एक दिन हुआ उनको अभी हलफ उठाए हुए, और 8 से 10 रुपए जो है ना डॉलर नीचे आ गया। ये इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये उम्मीद भी है, और ये किरीन उम्मीद की जो पहली किरीन आई है ना, 8 रुपये 10 रुपये नीचे आ गया, उसके साथ महंगाई पे भी कंट्रोल हो गया। और मियाँ साहब ने जो 10% सरकारी मुलाजमों को रिलीफ दिया है, उससे भी इंशाअल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि तुम ये देखो, आटे की जो किल्लत थी वो भी कम हो गई है। फ़ौरन आटा तकरीबन 2-3-4 रुपये सस्ता हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट इंशाअल्लाह आवाम को रिलीफ देगी और आवाम खुशहाल होगी इंशाअल्लाह। पिछली हुकूमत में क्या खामियाँ थी? पिछली हुकूमत में खामियाँ अगर मैं गिनाऊँ तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं। खामियाँ इतनी थी उसमें कि तुम ये देखो कि जब वो आए थे ना, उस वक़्त तकरीबन 98 का वो था अपना डॉलर। अब जब वो गए हैं तो 200 रुपये पे था। इसके बाद महंगाई का फुकदान देखो कि चीनी जो थी जब वो आए हैं तकरीबन 53 रुपये थी, और अब जब गए हैं 110 रुपये चीनी थी। इसी तरह घी का तकरीबन जब आए हैं तकरीबन 150 रुपये किलो था, जब वो गए हैं वो 500 रुपये किलो है। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? ये सैलरी देखो गरीब आदमी की वही है जो कि पिछली हुकूमतों में थी, सैलरी उतनी रही है, और महंगाई जो है तकरीबन कितने गुना बढ़ गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से और इस पीडीएम से और मियाँ शहबाज शरीफ से कि अल्लाह ताला करे उनको हिम्मत दे और ये महंगाई का फुकदान जो है ख़त्म करे। ठीक है, अब जैसे कि सारी जमातों ने एक होकर इमरान खान को वज़ीर आज़म की सीट से हटा दिया, इसके लिए सब जमातों का एक होना ज़रूरी था और वो हुई। अब चूँकि हुकूमत भी एक आ चुकी है, नून लीग की हुकूमत, तो क्या लगता है कि ये जो जमातें जो सब इकट्ठी हुई थी इमरान खान को हटाने के लिए, अब ये एक रहेंगी या इनमें से कुछ जमातें हम कहेंगे अब जाके अपोजिशन में बैठेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करदा जिन्होंने अपना अपना रोल अदा किया इस हुकूमत नूं गिराउण वास्ते। गिराउण इस वास्ते इन्हें महंगाई का फुकदान बहुत ज़्यादा कर दिता सीगा। मैं तमाम मुस्लिमी कारकुनां नूं और मुस्लिमी अहदेदारां नूं मुबारकबाद पेश दा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुबारकबाद पेश करदा जिन्होंने ज़िला बतनी कटी और नजायज़ जेलां कटाइयाँ, इमरान खान ने परचे कराए, और इन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ कीतियां। ज़्यादतियां का अजाला अज गरीब आदमी दी हवा पै गई। उन्हें पहले मियाँ मोहम्मद नवाज ने कहा मैं अल्लाह ने सुटदा डोरी अपनी, अल्लाह ने फिर साहब को दिखाता रमज़ान शरीफ के महीने। जी गल इन्हों की महंगाई तो इंतहा हो चुकी सी। इन्हें महंगाई तो इन्होंने रात नींद नहीं सी आती मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की टीम पूरी नूं भी असीं गरीब आदमी किद्दां अजाला करिए, किस तरह। फिर इन्होंने अपने एक
टीम बनाई, टीम वर्क किया, जमाता नार लाया, जमाता की मेहरबानी, जमाता नाल रल के कुछ ना कुछ गरीब आदमी ने सोचा। इंशाअल्लाह हुण भी गरीब आदमी ने बहुत ज़्यादा सहूलत देंगे, उन्हें दवाइयाँ फ्री करनगे इंशाअल्लाह, आटा चीनी घ्यो सब सस्तियाँ करनगे। फिर उन्हें मजदूर की 25,000 रुपये तनख्वाह करती। अजे एक दिन होया वज़ीर आज़म नाल बिठाया, 25,000 रुपये तनख्वाह, 10% दुनिया अपने जोड़े पेंशन उन्होंने अपने 10% पेंशन वधातियाँ। मैं इस वास्ते उन्हें शुक्रिया अदा करता, हो सके तो हर दूसरे भी कारकुन को पाकिस्तान पर अपने 22 करोड़ आवाम में शुक्राने अदा नफल करने चाहिए ताकि ये शैतान तो छुटकारा हासिल है। अच्छा, अगर आने वाले टाइम में इलेक्शन तो होंगे ही होंगे, चाहे वो 3 महीने बाद होते हैं, साल बाद या 1.5 साल बाद, तो उसमें अगर पीटीआई की हुकूमत कामयाब हो जाती है दोबारा हुकूमत में आने में, तब हालात क्या देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल दोबारा पीटीआई आएगी, क्यों इन्होंने गरीब आदमी रिलीफ ही इन्ना दे देना। गरीब आदमी सिर ते हुकूमत होती है, गरीब आदमी को फायदा उठाते हैं तो गरीब आदमी तंग करते हैं। मेरा नहीं ख्याल भी दोबारा पीटीआई हुकूमत आएगी। अच्छा, और नवाज शरीफ के बारे में क्या कहेंगे? लग रहा है कि अब वो पाकिस्तान आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल आएंगे पाकिस्तान वापस। अब हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में गरीब को वाकई सहूलत मिलने वाली है नून लीग की हुकूमत से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हक बाहु बेशक बाहु एक नज़र करमी तक। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये जो सिटी 41 वाले मुश्किल में भी हमारे साथ थे, और आज अच्छा सूरज और रमज़ान मुबारक में महीने में ये बहुत अच्छा हुआ, ये जो शैतान है ये सबसे दूर हो गया। और ये जो अब हुकूमत आई है, इसका मुख्तसर सी बात है, हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे नून लीग वाले, क्योंकि हम काम करने वाले आदमी हैं, हम शोर नहीं डालेंगे, बदतमीज़ी नहीं करेंगे। ऊपर से लेकर ये नीचे तक बदतमीज़ी करते थे, हम बदतमीज़ी नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। जो आस्ता आस्ता है ये सब आपको नज़र आएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अच्छा, पिछली हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? कहाँ पर कमियाँ रह गई थी? क्यों वो उस तरह से आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी? उनके पास कुछ है नहीं था करने के लिए, ना बताने के लिए। वो झूठ से शुरू करते थे और झूठ पे ख़त्म कर देते थे। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सबका आपको मालूम है, क्योंकि ये सब झूठ है। इनके पास कुछ नहीं है और ना कोई यकीन करे अवाम। हम ऐसा कि ये अवाम जो इनको दीन के पीछे और ये चोरों के पीछे ये इन्होंने मौका बनाया हुआ ना, ये सब झूठ है। इनके पास है क्या जो बताएं और दें? ये कुछ नहीं करेंगे। जो आप बोलते हैं ना कि ये दोबारा आ जाएंगे, दोबारा आएंगे तो वो आम जो बची है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, पेट्रोल के रेट की अगर बात करें तो कुछ टाइम तक इमरान खान ने इसका जो रेट है वो मुस्तहकम रखा था, 10 रुपये कम भी किया, उसके बाद बढ़ा नहीं। और अब क्या लगता है कि अब चूँकि हुकूमत भी चेंज हो चुकी है, बहुत टाइम से एक रेट बढ़ा भी नहीं है, जो कि शायद बढ़ भी सकता है अगर आलमी सतह की बात करें, तो क्या लगता है कि ये हुकूमत भी इसको कंट्रोल रखेगी या पेट्रोल का रेट हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा? इंशाल्लाह ताला जो ये हुकूमत में आदमी आ गए हैं ना, सब ये काम करने वाले हैं, ये काम करके भी दिखाएंगे। ये पेट्रोल कुछ नहीं है इनके आगे, ये आटा घी चीनी इंशाल्लाह ताला सब रिलीफ मिलेगा हर आदमी को। ठीक है, चौधरी मोहम्मद अफजल डोगर साहब भी मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कितने खुश हैं नून लीग की हुकूमत के आने से? जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, मेरा ख्याल है कि ये अवाम को बहुत बड़ी सज़ा मिली है। जो हमारा बलदियाती निज़ाम था, इन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट ने तकरीबन हमारे 24-25 माह जड़े हैं जो वो हमें ना पहले ही सस्पेंड कर दिया। हमने इलाका में बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम थी। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस बाब बरकत महीने में अल्लाह ताला ने ये हमें हिम्मत दी। पीटीआई पीडीएम को अल्लाह ताला ने ये सर बख्शा कि उन्होंने मिल के इसको मुल्क से दूर किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ही ये मुल्क बनाया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही इसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। देखें, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर लाक़ानूनियत हो गई है, बेरोज़गारी, हमारे इलाके के जो पार्क वीरान पड़े हैं, हमारी सड़कें टूटी फूटी। ये सामने आपके अभी कल की बात है, कल वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ उठाया और ये देखें आपके सामने ये काम हो रहे हैं। ये हमारा चैनल है, ये तकरीबन 1 माह से ये ना पानी इससे बाहर आ रहा था। हम 1 माह से शोर डाल रहे थे, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने हमारी एक नहीं सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया। आप ये देखें कि ये काम हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पहले इस मुल्क की तरक्की की के लिए दिन रात मेहनत की, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से अब जो भी हमें टाइम मिला है नून लीग के दौर में इंशाल्लाह
मिसाली काम होंगे। अच्छा, बल्दियाती इदारों के लिए कितनी खुशाइन साबित होगी नून लीग की हुकूमत, क्योंकि जैसे कि आपने अभी बात की कि पीटीआई जब आई थी बल्दियाती जो इदारे हैं वो तहलील कर दिए गए थे। देखिए इतनी तरक्की हुई थी, हमारा रिकॉर्ड आप देख लें जाके कॉरपोरेशन से निकलवा के, कभी इतनी डेवलपमेंट इलाके में नहीं हुई जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जब हम पीटीआई नून लीग के हम चेयरमैन थे हुई थी। लेकिन जब से इन्होंने हमें सस्पेंड किया है, इन्होंने सिर्फ इनका एक ही मकसद था, पकड़ लो, जेल भेज दो, अंदर कर दो, ये चोर हैं, ये फैना। हालांकि इनके लोगों में ये इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो लोगों की खिदमत कर सकें, या बल्दियाती निज़ाम को हमने कोर्ट में गए, बड़ा कुछ किया, लेकिन बल्दियाती निज़ाम को इन्होंने बहाल नहीं होने दिया। इसी वजह से फैसलाबाद में जो वो खंडर का जो समा पेश हो रहा है, मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि ये जो दिन आए हैं इंशाल्लाह इन दिनों में बहुत बेहतरी होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आने वाला वक्त है जो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब हो। अच्छा, इमरान खान के जाने से लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं, गमगीन भी हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, फैसलाबाद में भी एहतजाज हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि लोग अगर इतने ही नाखुश थे इमरान खान की हुकूमत से तो वो सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? देखिए जी, सड़कों पर निकल आए, इन्होंने तो इतना परेशान कर दिया। मेरे ऊपर इन्होंने तकरीबन को 16-17 मुकदमात बनाए, हालांकि हमारा इनका ये बनता ही नहीं गया, इनका स्टेटस ही नहीं है कि ये एक चेयरमैन पे इतनी सख्ती करवाएं। सिर्फ हमको ये सज़ा दी गई कि हम राना सनाउल्लाह के साथी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं। जब हमारे साथ इतनी ज़्यादती हुई है तो बाकी लोगों के साथ क्या हुआ होगा? तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास करम किया है। बरकत महीने में हम चाहते थे कि यही काम 2 साल पहले हो जाना चाहिए था ताकि मुल्क तरक्की कर सकता। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो खामियां रह गई थी पिछली हुकूमत में, अब जो हुकूमत आई उन खामियों को पूरा कर सके। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूँ तो आप मुझे बताएं, पीटीआई की हुकूमत के जाने से खुश हैं अब आप? हम बहुत खुश हैं पीटीआई जाने से, क्योंकि इसने जीना हराम कर दिया था गरीब आदमी का। गरीब आदमी के घर खाना भी नहीं पकता था। इसलिए ऐसी हुकूमत को क्या करना है जो किसी के गरीब आदमी के मफाद ही ना पूरे कर सके। ये कहता कुछ था, नून लीग के बारे में कहता था ये बिल पाड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। अब इसकी हुकूमत के में क्या नहीं हो रहा, इसने क्या सहूलत दी है आवाम को? कोई आवाम को सहूलत दी है? आपको भी पता है, हमें भी पता है। अच्छा, तो नून लीग की हुकूमत से क्या तवक्कात है आपकी कि जो कमियां थी वो पूरी हो जाएंगी? इंशाअल्लाह ताला ये भी काम अच्छे करेंगे तो इसे भी दुनिया अच्छा कहेगी। ये काम इनके दौर में जो घी था 200-250 तो बढ़िया नहीं सी है। इसके दौर में 450-450 रुपये तक आ गया, जो खाने के लायक नहीं है सही मायने में। हमारे दौर में तो देसी घी से खाना तैयार होता था। इसने तो वो जो नहीं खाने के काबिल था उसका भी इतना रेट बढ़ा दिया है। अच्छा, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना बिल्कुल सही फ़ैसला लिया गया? बिल्कुल सही फैसला किया गया। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ भी वापस आएंगे, क्योंकि पहली जो हुकूमत थी नून लीग की ज़रूर थी, लेकिन वो नवाज शरीफ तब वज़ीर आज़म थे। तो नवाज शरीफ का होना समझते हैं कि ज़रूरी है आपके टाइम में? अब तो आए या ना आए हमें नहीं इससे कोई भी एतराज़ है। हमें तो ये है कोई भी जो भी आदमी आएगा ना वो काम अच्छा करे, मुल्क को, गरीब आदमी को 3 टाइम का खाना अच्छा मिले वक्त से। इनकी तनख्वाहें जो गवर्नमेंट की तनख्वाहें बधी हुई हैं, मज़दूर आदमी की मजदूरी वो हुई है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत नहीं आई अभी, तो ठीक है उन्होंने मज़दूर की जो मजदूरी है वो भी बढ़ा दिया, पेंशन में भी इजाफा किया है, कुछ अभी तो ये पहला दिन है, आने वाले टाइम में भी कुछ देखते हैं कि सहूलियात दी जाएंगी आवाम को? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है जी। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि वाकई नून लीग की हुकूमत फ़ायदा देने वाली है आवाम को? देखो जी, हुकूमत तो आई है नहीं, हमने तो इसलिए यही हमको अच्छा लगता है कि ये कोई ना कोई फ़ायदा देगी आवाम को। पहले भी इन्होंने हुकूमत की है, इनका तजर्बा भी है, क्योंकि ये जो तजर्बाकार होता है उसको पता है निज़ाम कैसे चलाना है। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये आवाम को फ़ायदा देंगे। इन्होंने अभी भी
वो जो पेंशन हजरात है उनका वो तनख्वाहें वगैरह बढ़ाई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये अवाम के लिए कोई अच्छा ही सोचेंगे। अच्छा अगर देखा जाए तो जब भी कोई भी हुकूमत आती है आवाम इतनी खुश होती नहीं है। अभी तो शायद एकदम एक अच्छा सरप्राइज़ दे दिया है शहबाज शरीफ ने, इसलिए अभी आवाम को वो हुकूमत अच्छी भी लग रही है। क्योंकि देखिए जब पीटीआई की हुकूमत आ रही थी तब भी नून लीग की हुकूमत थी और तब लोग यही चाहते थे कि नून लीग की हुकूमत जाए, पीटीआई की हुकूमत आए। तो होता यही है कि आवाम इस कदर खुश कभी होती नहीं है किसी भी हुकूमत से। बात है कि हम आने वाले को जब वो अच्छा काम करेगा तो वो अवाम उसको चाहेगी। इन्होंने पहले भी हुकूमत की है, अवाम इसलिए इनको चाहती है कि ये अवाम के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अवाम को फ़ायदा देते हैं, महंगाई इतनी नहीं बढ़ती। अभी ये इमरान खान की हुकूमत थी, लोग महंगाई से बहुत तंग थे, इसलिए ये चाहते थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत आए कि चलो कोई अवाम को अच्छा रिलीफ मिले, कोई उनको फ़ायदा हो, कोई महंगाई पे काबू किया जाए। क्योंकि डॉलर भी अभी बहुत ऊंची उड़ान में चल रहा है, कोई डॉलर में कमी हो, हमारे जो कर्ज़े हैं ऊपर उनमें कोई कमी आए, तो इसलिए ये अवाम अभी तो खुश है, लेकिन हमारी दुआ है ये आने वाले वक्त में ये अवाम को कोई ना कोई फ़ायदा दे। अच्छा आपको लगता है कि अब आवाम ये चाहती है कि अब इलेक्शन तो होने, अभी तो ये हुकूमत आई है, तो इलेक्शन के बाद पीटीआई की हुकूमत वापस आए? किसी के मुंह से कभी ऐसा सुना है कि वो चाह रही है कि पीटीआई की हुकूमत अच्छी थी, उसको वापस आना चाहिए? देखो जी, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा अवाम किसको चाहती है। अगर अवाम को कोई फ़ायदा हुआ किसी हुकूमत ने दिया तो अवाम उसको आगे लेके आएगी, खा पीटीआई हो या नून लीग हो। तो अगर नवाज शरीफ ये अच्छा काम करे, शहबाज शरीफ, तो ये अवाम इसको आगे लेके आएगी। अवाम को तो अपना फ़ायदा चाहिए ना, कोई भी हुकूमत आए। आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये पहले पीटीआई की हुकूमत थी और लोगों की बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन वो इन गरीब लोगों के पूरा नहीं उतरता है। इसलिए हमारी ये ख्वाहिश अब ये आई है नून लीग की हुकूमत, और इंशाअल्लाह अच्छा बेहतर काम करेगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। जैसे ये डॉलर का रेट गिर गया है और एफआई का काफ़ी ऊपर चला गया स्टॉक एक्सचेंज का, इसलिए उम्मीद तो है कि चीज़ें सस्ती होंगी। अगर ये अच्छे काम करेंगे तो वेलकम करेंगे, नहीं तो फिर अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। ठीक है, पीटीआई की हुकूमत में क्या खामियां थी? कोई खामी हो तो बताएं। इसमें तो बेशुमार खामी थी। इसने पहले बयानियाँ बेचा था कि हम इतना घर देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, हम इधर लोग काम करने के लिए आएंगे, ये झूठ सारा बोला था इसने। खामी है इसमें। तो अभी ये बयानियाँ बेच रहा है। मेरे से खत आ गया जी, अमेरिका ने मुझे निकाला है, झूठ पे मबनी है सारा। देखें हमारे लीडर ने कल ऐलान किया है कि आएँ इन कैमरा ये सारा फॉर्म बनाते हैं और आके इसका फ़ैसला करते हैं, सबको बिठाते हैं, फैसला करें। अगर ये साबित हो, रत्ती भर भी साबित हो जाए, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो ये साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है ना, अदालतें हैं, अदालत ये फैसला करें। अदालती ये भी देखें, हमारी जो हमारी सुप्रीम आर्मी चीफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे और जो अदारे हैं, ये सारे आए इन कैमरे में सामने, अदालत भी आए, अदालत के सामने भी हो जाएगा इंशाल्लाह फैसला। शाहिद रियाज साहब भी मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन रह चुके हैं। आप तो अब वैसे खुश हो गए होंगे क्योंकि नून लीग के टाइम में बल्दियाती इदारों ने बड़ा काम किया और आप लोग बड़े खुश थे। पीटीआई की हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, तो कैसे खुशी का इजहार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का और आप तमाम की आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ। देखिए ये सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट ने सिर्फ बल्दियाती इदारों के साथ ज़्यादती नहीं की, बल्कि हर मामले में उन्होंने बैड गवर्नेंस और नाअहली जो है वो उसका मुजाहरा किया है, और उसका सारे का सारा नुकसान जो है वो आवाम पे बोझ पड़ा है। वो महंगाई की सूरत में हो, वो लाकानूनियत की सूरत में हो, वो किसी भी आप शोबे को लेंगे तो आपको फेलियर ही नज़र आएगा। और यही वजह है कि आज आवाम की अक्सरियत जो है वो इस जो जाने वाली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उससे बेहद नाला थी और लोगों के अंदर बड़े जज्बात थे कि ये चली जाए। और यही वजह है कि इनको अपना बचाने के लिए आज फिर ये झूठ का सहारा लेके और पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान की जो मईशत है, उसको दाव पे लगा रहे हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दाव पे लगा रहे हैं।
और सिर्फ झूठ पे मबनी और सिर्फ अपने मफादात के लिए, जैसे इन्होंने पहले किया है। पहले भी इन्होंने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए हैं, लोगों को 50 लाख घर, 1 लाख नौकरीज़ और डॉलर 45 रुपए का और इतने डैम, 101 झूठ इनके जो है ना वो हम गिना सकते हैं। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें वो आवाम ने देख ली हैं, वो बेनकाब हो गए कि एक भी अपने एजेंडे पे वो कामयाब नहीं हो सके। तो अभी फिर जब वो नाकाम हुए तो फिर झूठ का सहारा ले रहे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पूरी उम्मीद हूँ कि मेरे अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला हम अच्छा रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। नो डाउट कि अभी बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़े मुश्किल चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना है। और पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन जो करंट अकाउंट है, मईशत है और इस तरह के मसाइल हैं, बेरोज़गारी वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे। लेकिन वो ये ना कि इरादे हो जिनके पुख्ता, नज़र हो जिनकी खुदा पर, तलादम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। करते हैं कि आने वाले टाइम में एटलीस्ट आवाम के लिए कुछ अच्छा ही हो। वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। ताजरों से मैंने जब भी बात की है, ताजर मुझे हमेशा पीटीआई की हुकूमत से नाराज़ दिखाई दिए हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो ताजरों के लिए कुछ नहीं कर सकी। नून लीग की हुकूमत में टाइम ठीक था, अब फिर नून लीग की हुकूमत आ गई है, तो क्या अब हालात ठीक होंगे ताजरों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इंशाल्लाह ठीक हो गया। आपने देखा कि अभी है ना, एक दिन नहीं हुआ मियाँ साहब को आए हुए, और डॉलर जो 190 रुपये का था ना 182 पे आ गया, और जो स्टॉक चेंज थी वो भी बढ़ गई है। इंशाल्लाह ये आगे से बेहतर होगा, पीटीआई से तो वो ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बेहतर होगा और बिल्कुल हर काम ठीक पे चलेगा, अल्लाह की रहमत से चलेगा। पीटीआई में क्या खराबी थी? ये खराबी थी, देखे ना 2-3 दिन में डॉलर कहाँ चला गया, स्टॉक चेंज ख़त्म हो गई, हर चीज़ पे तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मतलब पीटीआई को हुकूमत चलानी नहीं आई? उनको चलानी नहीं, उनको पता ही नहीं था क्या करना क्या है इसमें, उनके पास मैनेजमेंट नहीं थी, उनके पास कोई बंदा ही नहीं ऐसा था जो उसको चला सके। उन्होंने 4-5 दफ़ा वज़ीर ख़जाना बदल लिया अपना, उन्होंने क्या करना। इंशाल्लाह मियाँ साहब आए हैं, बेहतर हो गया, अल्लाह के हुक्म से बेहतर होगा। और अगर बेहतर नहीं हुए, चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अभी तो जाहिर सी बात है पहला दिन था, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करना ही था कि आवाम को लगे कि नून लीग की अगर हुकूमत आ रही है तो वो कुछ बेहतर करेगी। तो अगर आने वाले दिनों में हालात कुछ बेहतर नहीं होते तो आप लोगों का रिएक्शंस क्या होंगे कि नून लीग ठीक है या पीटीआई ठीक थी? नहीं जी, इंशाल्लाह ठीक होंगे, ये हमें पूरा भरोसा मियाँ साहब पे कि इंशाल्लाह ठीक होंगे। पीटीआई से तो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, उनसे काम नहीं होंगे, इंशाल्लाह ठीक होंगे, हम पूरा भरोसा करते हैं। अच्छा, आपको पीटीआई की हुकूमत से कोई उम्मीदें वाबस्ता थी कि पीटीआई की अगर हुकूमत आती है तो कुछ बेहतरी लाएगी जो कि आई नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस टाइम आई फील बेटर कि इमरान खान जा चुका है। सो अब जो तब्दीली वो कह रहा था ना कि आने वाली है, आएगी, तब्दीली असल में अब आने वाली है इंशाल्लाह। पहले से अब हालात ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे, महंगाई में भी कमी होगी। सो जिस तरह वो कहता था ना वो तो हुआ नहीं, लेकिन अब होगा। देखिए, वो इमरान खान जिस तरह से कहता था वैसे हुआ नहीं। अगर हम ये कहें कि नून लीग भी अगर ऐसे कहती है और वैसा होता नहीं है तो फिर क्या हम करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा होने वाला ही नहीं है। देखें, 5 उंगलियों में फ़र्क होता है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। उसको हमने 4 साल देखा है, 4 सालों में उसकी कारकर्दगी 0 रही है। सो अब हम अपने जो है ना, अगर शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म अब हैं, अगर वो भी कहते हैं कि मेरी कारकर्दगी भी 4 साल देख लें आप, 4 साल में कुछ बेहतरी होती है नहीं होती, अगर वो भी आजमाने वाली सिचुएशन में आ गए तो क्या करेंगे? वो तो ये आवाम जो है ना, ये जो साल आ रहा है इसमें वो देख लेंगे कि वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह बेहतर होगा, आगे से बेहतर होगा, जो भी होगा ना बेहतर होगा, पीटीआई से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ये पुराने जब पीटीआई की हुकूमत है तब भी लोग यही उम्मीदें लेकर उनके पास जाते तो यही कहते थे कि इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। नहीं, हमें उम्मीद नहीं थी है, क्योंकि वो क्रिकेटर था, उसने हमेशा क्रिकेटर की समझ कर खेला, इसे सियासत करके नहीं खेला उसने। वो क्रिकेट ही करता रहा, आखिरी गेंद तक खेलता रहा, आखिरी बॉल तक खेलता रहा, लेकिन ये सियासत है, उसको सियासत का पता नहीं है, उसको क्रिकेट का पता है। सकते हैं इमरान खान अच्छा सियासतदान नहीं है? नहीं, सियासत अच्छा सियासतदान नहीं है, वो क्रिकेट है, क्रिकेट ही खेलेगा, वो क्रिकेट सिखाता रहा है हर बंदे को, सियासतदानों को क्रिकेट सिखाता रहा है, वो उन्हें सियासत नहीं सिखाई उसने किसी को भी। अच्छा, वो लोग जो अभी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उनको ये कहना चाहिए कि वो अब ऐसे सियासतदान को सपोर्ट ना करें जो मुल्क नहीं चला सका?
सपोर्ट वो ही कर रहे हैं जिनका वोट नहीं है, यंग का कर रहे हैं। वो कोई बंदा सियासत जो समझदार बंदा है ना, वो उसको कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं इंशाल्लाह। ऐसी क्या कमी रह गई थी पीटीआई की हुकूमत में, क्या समझते हैं? कोई एक ऐसी कमी जो कहेंगे ये नहीं वो कर सका? सारी कमी थी, अच्छाई कौन सी की है उसने? सारी कमी है उनमें, अच्छाई तो कोई भी नहीं है। महंगाई देख ले किधर चली गई है, गरीब बंदा क्या कर रहा है? खाने के लिए कुछ नहीं है, हर बंदा पीछे चला गया है, कोई बंदा भी नहीं जो जिसने इसको अच्छा समझा है। ठीक है, महंगाई कंट्रोल होगी अब? जी देखिए जी, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू था इस मुल्क में। जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई थी, इन्होंने जो सुनहरी ख्वाब दिखाए थे लोगों को कि जब मुल्क में महंगाई होगी, जब मुल्क में मामला जैसे होंगे तो समझो कि वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है, तो वो जो सारे दावे तो सब हमने देख लिए हैं। अब उनको बाद हमने अब आगे बढ़ना है, क्योंकि उनका दौर ख़त्म हो गया। और जो आप जो सारा प्रोसीजर है अदम एतमाद का, ये भी देखें कि एक ये आइनी प्रोसीजर था, ये हमारे कानून में जस्ट है। हमारी अपोजिशन है उस आइनी पोजीशन को लेकर, उस नुक्ते को लेकर इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की। सबसे पहले जब इसने कहा था ये अगर ये अदम एतमाद लेकर आएंगे तो मैं इसको तोहफ़ा समझकर कबूल करूँगा। जब वो तोहफ़ा इसको अब दे दिया गया तो उसके बाद कुछ बचा नहीं था रहने के लिए कि मैं अब क्या करूँ। उसने एक बयानिया ले लिया एक ख़त का, क्योंकि जब मेरा ख्याल है कि पिछले दौर में भी एक कतरी ख़त आया था और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, वो भी कुछ नहीं निकला था। इसने भी वो ख़त का सहारा लेकर अपनी करप्शन, अपने जो बेड गोडनसी थी उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए वो एक ख़त के पीछे छुप गया और उसने एक बयानिया दे दी जी कि मुझे ये आलमी साजिश हो रही है, उसके खिलाफ मुझे निकाला गया। हत्ता कि जब 7 मार्च को ये ख़त अनाउंस हुआ था, उससे पहले अपोजिशन ने अतमाद का जो था वो जमा करवा दी थी, ऐलान कर दिया था कि हम इसके खिलाफ अतमाद लेके आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आलमी साजिश थी, ये तो लोगों का एक व्यू था, लोगों की एक आवाज़ थी, लोगों का एक दर्द था, लोगों का एक जो महंगाई के ख़िलाफ़ रोना था, उसको देखते हुए अपोजिशन ने स्टैंड लिया और इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जमा करवा दी। सबसे पहले जब अदम एतमाद तो बाद में आई है, सबसे पहले लॉन्ग मार्च में जब बिलावल साहब ने किया था 10 दिन का, उसमें हमारा जो कंसेप्ट यही था कि आप हुकूमत छोड़ें क्योंकि आप इसके अहल नहीं हैं। आपने 3.5 साल जो इस अवाम को बुरे तरीके से लूटा है, बुरे तरीके से इसको नीचे गिराया है, आप इसके अहल नहीं हैं, आप हुकूमत छोड़ें। लेकिन बजाय छोड़ने के इसने बड़े बड़े दावे कर दिए कि मैं 5 साल पूरे करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। लेकिन जब एक डेडलाइन पैदा होगी तो मजबूरन अपोजिशन को अदम एतमाद आईनी। अभी क्या लगता है कि अभी ये जो जमातें जो अभी एक हुई हैं और हुकूमत बनी है, ये जमातें एक रहेंगी या अलग अलग हो जाएंगी? ये इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा और मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इस इम्तिहान से फ़रार हो, जो कोशिश करेगी कि मैं इम्तिहान से पास होकर निकलें, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, उनको इलेक्शन देखना पड़ेगा, इलेक्शन के मुताबिक उनको फैसले करने पड़ेंगे। अभी देखें कल अब उसने अब हल्फ लिया ही है, हल्फ लेने से पहले ही उसने लोगों को, तनख्वाहदारों को 10% बता दिया। जो पेंशन थे 3 साल से रो रहे थे कि महंगाई हो गई, हमारे पेंशन में इजाफा नहीं हो रहा, जो हमारे बुजुर्ग थे उनको भी इजाफा कर दिया। अभी ये रिलीफ शुरू हो गया है इंशाअल्लाह ताला। अभी आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में। लेकिन अगर देखा जाए एमक्यूएम ने तो कल जैसे ही इजलास ख़त्म हुआ, वज़ीर-ए-आज़म की अनाउंसमेंट हुई, उनके एतराज़ात आना शुरू हो गए। वसीम अख्तर का शायद आपने बयान सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जो मुआहिदा कर सीटें लेकर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, उस मुआहिदे का जिक्र नहीं किया गया। हम पर्चियाँ लिख कर भेजते रहे जब वो स्पीच कर रहे थे, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया। तो समझते नहीं कि अभी से इख्तलाफात उठना शुरू हो गए? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि अब वालों की पहली समझता को उनका ये बनता था इस वक्त। अभी तो कल शुरुआत हुई थी ना, अभी तो मुआदों की बात मेरा नहीं ख्याल कि कल के सेशन में होनी थी, वो अगले सेशन में हो सकती थी, वो मीटिंग में हो सकती है, क्योंकि वो जो मादे होते हैं वो बंद कमरे में होते हैं, उनको पाबंद नहीं किया जाता। तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोई ऐसा गलत काम किया है, वो उनको गलतफहमी हो सकती है या उन्होंने अपने आप को मनवाने के लिए ये बयान दिया होगा। वरना जो मुआहदा हुआ है
क्योंकि इसमें आसफ अली जरदारी जो मर्द हुर है वो इसका ग्रांटेड है, तो लोग उसमें ट्रस्ट करते हैं और वो लोग समझते हैं कि अगर जरदारी साहब गारंटी देंगे तो हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे कि सबको पता है कि नून लीग की हुकूमत जो है वो आ चुकी है, पहले भी नून लीग की हुकूमत थी, लोग खुश थे, या फिर नून लीग की हुकूमत आई है, लोगों को उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता हैं इस हुकूमत से, लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये हुकूमत आवाम को कितना रिलीफ देती है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।